किसानों का दिल्ली कूच का दूसरा प्रयास भी हुआ फ्लॉप। किसान आंदोलन के बीच किसान नेताओं में बड़ी फूट। किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन से किया किनारा। नोएडा, दिल्ली और हरियाणा पुलिस हाई अलर्ट मोड पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। पंजाब के किसान आज दिल्ली कूच करने वाले हैं, लेकिन उनका यह आंदोलन भी फ्लॉप हो चुका है। जी हां, जानकारी के मुताबिक ये खबर सामने आई कि किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह पंढेर करीब 101 किसानों के साथ दिल्ली कूच करेंगे और बाकायदा वो शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। लेकिन किसान संगठनों ने आंदोलन को दिल्ली चलो का नाम दिया है, लेकिन उनका ये आंदोलन भी दूसरी बार भयंकर तरीके से फ्लॉप हो रहा है। दरअसल खबर ये है कि किसान आंदोलन लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मोदी सरकार को घेरने की कवायद कर रहे हैं और इस बीच विपक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर के जमकर राजनीति कर रहा है। लेकिन किसान भले ही बार बार फर्जी तरीके से आंदोलन करते हो, मोदी सरकार को घेरते हो, लेकिन हर बार उनका यह आंदोलन फ्लॉप हो जाता है। और एक बार फिर से यही चीजें देखने को मिली जब उन्होंने दिल्ली कूच करने का प्रयास किया, तब भी यह आंदोलन फ्लॉप हो चुका है। क्योंकि नोएडा हो, दिल्ली हो या फिर हरियाणा बॉर्डर हो, यहां पर पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है और तमाम तरीके की सुरक्षा रखी गई है। वहीं दूसरी ओर खबर यह भी सामने आ रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं में फूट हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 10 संगठनों द्वारा इस आंदोलन को संचालित किया जा रहा था, लेकिन उसके प्रमुख घटक भारतीय किसान यूनियन यानी कि राकेश टिकैत का जो संगठन है और इसके अलावा ऐसे और भी कई संगठन हैं जो कि इस धरना प्रदर्शन से दूरी बनाए हैं, किनारा कर चुके हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर राकेश टिकैत का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें यूपी पुलिस उनके पीछे पीछे दौड़ती हुई नजर आती है डंडे लेकर के। और अब यह खबर सामने आ रही है कि जो किसान आंदोलन करने वाले हैं उससे पूरी तरीके से राकेश टिकैत ने किनारा कर लिया है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुरुवार की सुबह यह बताया कि किसानों के प्रदर्शन और समस्याओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिन पहले 5 सदस्यीय एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। उन्होंने कहा कि उनका मत है कि किसान संगठन के लोग इस समिति के साथ धरना स्थल पर ही बातचीत करें तथा अपनी मांगों को उनके सामने प्रमुखता से रखें। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि धरना प्रदर्शन के अलावा सरकार के नुमाइंदों से बात करके किसानों की समस्याओं का हल निकालना जा सकता है। टिकैत ने कहा कि दिल्ली कूच करने से समस्या का हल नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के सभी संगठनों का एक होना जरूरी है, तभी दिल्ली कूच सफल हो पाएगा। उन्होंने कहा कि किसान नेताओं को समिति के लोगों से बात करना चाहिए, लेकिन कुछ नेता इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि इस वजह से भारतीय किसान यूनियन इस प्रदर्शन से अलग हो गई है। टिकैत ने कहा कि अन्य संगठन जैसा चाहे वो कर सकते हैं। किसान संगठन के सूत्रों के मुताबिक कुछ अन्य किसान संगठनों ने भी अपने आप को इस प्रदर्शन से अलग कर लिया है। उनका भी मत है कि समिति के सामने अपना पक्ष रख करके किसानों की मूल समस्याओं का हल निकाला जाए। कुछ किसान नेताओं का मानना है कि हल टकराव से नहीं है, आपसी बातचीत से निकलेगा। वहीं कुछ किसान नेताओं को लगता है कि समिति बना करके सरकार ने एक लॉलीपॉप दिया है, क्योंकि पहले भी उच्च स्तरीय समिति बनी थी लेकिन उसका नतीजा शून्य ही रहा। अब ऐसे में जो किसान नेता है सरवन सिंह पंढेर, उनका बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने अपने आंदोलन को लेकर के कहा है, सुनिए। जिस तरह से देश के न्यायालय में भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने बोला था, अगर देश के किसान पैदल आते हैं, उनको हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर आपत्ति थी, जो जैसा वो बोल रहे थे। केंद्र के मंत्री अथवा राज्यों के मंत्री भी बोलते रहे हैं, अगर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर आए, कोई भी व्हीकल में आ जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब 100 का मरजीवड़े का जथा है हमारा। मरजीवड़े का भाव अर्थ है कि देश के किसान मजदूर के लिए अपने आप को जो बलिदान के लिए तैयार करना। आज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर्व भी है, जिन्होंने देश दुनिया के लिए, उनके मानवाधिकारों की रक्षा के लिए
कुर्बानी दी। आज जयंती भी है अंबेडकर जी की, तो इन बड़े लेजेंड्स को समर्पित करते हुए हम लोग जो देश के किसान मजदूर के लिए जो हमारा 100 का जत्था निहत्था होगा, कुछ भी पास में नहीं होगा। जो डीसी हम्बाला बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इनके पास मारू हथियार है, एनआईए यहाँ आई है, देख लीजिए कौन हमारे पास हथियार हैं। अगर आपको लगे हथियार तो बोल दीजिए देश को भी हम हथियार देख रहे हैं। अब भाई 100 आदमी को एक स्टेट से क्या टकराएगा? हमारी कोई बैरिकेड तोड़ के जाने की भी मंशा नहीं है। हम तो बोल रहे हैं पीसफुली पैदल जरूरी वस्तुएं लेके आगे बढ़ेंगे। और दुनिया की इतनी बड़ी महाशक्ति हमारे ऊपर अगर हंजू गैस मारेगी, रबड़ की गोलियां चलाएगी तो दुनिया में क्या होगा? ये मोदी जी को हम तो कहते हैं भगवान सद्बुद्धि दे, गृह मंत्री जी को सद्बुद्धि दे। हमारी बात नहीं माननी, कम से कम अपने उपराष्ट्रपति जी की तो बात मान लीजिए। हम वही बोल रहे हैं जो आपने चिट्ठी 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लिखी थी, जब कंज्यूमर अफेयर कमेटी के आप चेयरपर्सन थे, ये एमएसपी को पक्का करिए। 2018 में आपके मंत्रालय की चिट्ठी हमारे पास है कि हम C250 के अनुसार कुछ महीनों में आपका काम निपटा देंगे। 2021 में दिसंबर की आपकी चिट्ठी है कि हम एमएसपी को और व्यापक बनाएंगे। आपकी जब आप विरोधी दल में थे, आपकी वीडियो है हमारे पास भी, पहला काम हमारे मंत्रिमंडल का किसान मजदूर की कर्ज माफी होगी। आपकी कमिटमेंट्स ही हम मांग रहे हैं। तो हमें आशा है कि सरकार हमें जाने देगी और पीसफुली प्रदर्शन करने देगी। जितना हमारे जत्थे का संयम होगा, जितनी हमारी स्ट्रेंथ होगी, वो सरकार का प्रहार सहेगा। अब 1 बजे मालूम होगा, नहीं तो अन्यथा वापस आ जाएगा। क्या कैपेबिलिटी होती नहीं होती ये समय बताएगा। हाँ देखिए, जहाँ वहाँ स्थानीय नोएडा के लोगों की समस्या है उनको सरकार को मानना चाहिए। ये तो देशव्यापी आंदोलन है। देश की 12 मांगों के ऊपर हम वार्ता करना चाहते हैं सरकार से। क्या मांगे हैं सर? एमएसपी, लीगल गारंटी कानून, किसान मजदूर की कर्ज माफी, C250 के अनुसार फसलों के दाम, भारत WTO से बाहर आए, मजदूरों की नरेगा मिले, अच्छी दिहाड़ी हो, इस तरह का फसली बीमा योजना हो, आदिवासियों की संविधान की 5वीं अनुसूची लागू हो। इस तरह की 12 मांगे हैं। लखीमपुर खीरी का इंसाफ है। कुछ सरकार की तरफ से कोई बातचीत का प्रस्ताव आया है क्या? अगर आएगा तो बातचीत करेंगे? हमने दरवाजे खुले रखे हैं बातचीत के लिए। हमने बोला था सरकार बातचीत करना चाहती, केंद्रीय मंत्रालय की चिट्ठी ले आइए। अगर हरियाणा के सीएम दखलंदाजी करेंगे, उनके दफ्तर की चिट्ठी हो, अगर पंजाब के सीएम हो, उनके दफ्तर की चिट्ठी हो, हमारे वार्ता के लिए दरवाजे खुले हैं। दरअसल आपको बता दें कि 3-4 दिन पहले भी किसानों ने बड़ी संख्या में दिल्ली चलो आंदोलन किया था और बकायदा वो दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनका ये आंदोलन फ्लॉप हो चुका था क्योंकि पुलिस की पूरी तरीके से घेरेबंदी थी, नाकाबंदी थी। अब दूसरी बार किसानों ने इस तरीके का ऐलान किया है जो कि बुरी तरीके से फ्लॉप नजर आ रहा है। तो वहीं राकेश टिकैत जो कि बड़े किसान लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, उनके संगठन ने किनारा कर लिया है और उनका कहना है कि दिल्ली चलो करने से, इस तरीके के आंदोलन करने से, इस तरीके के धरना प्रदर्शन करने से कोई समस्या का हल नहीं निकलने वाला है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी के सामने अपना पक्ष अगर हम मजबूती से रखें तो किसानों की समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। और इसी वजह से राकेश टिकैत ने इस तरीके के आंदोलन से किनारा कर लिया है और उनका कहना है कि वो इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। तो वहीं दूसरी जो गुट है किसानों का, जिसमें सरवन सिंह पंढेर समेत कई सारे किसान हैं, उनका कहना है कि जब तक हम दिल्ली कूच नहीं करेंगे तब तक हमारी समस्याओं का हल नहीं निकलने वाला। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। धन्यवाद।